श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भगवत ऋषिदेव जी की वाणी। पद नंबर 5। लोभ है सर्व पाप को मूल, जैसे फल पीछे को लागे, पहले लागे अपने सुत के काज कैकी, दियो राम बनवास भरता मरो, भरत दुख पाई सयो जगत उपहास। वासुदेव तज अर्क उपासे, सत्राजित मणि लीनी, बंधु सहित भयो निधन आपनो, निंदा सब ही कीनी। भगवत रसिक संग जो चाहे, प्रथमे लोभ त्यागे, देह के सुत संपत्ति दारा, तब हरि सो अनुरागे। प्रस्तुत पद में श्री भगवत ऋषिदेव जी महाराज कहते हैं, पद को प्रारंभ किया अपने शिष्यों को समझा रहे हैं। तब हरि सो अनुरागे, मतलब हरि से अनुराग कब होगा। श्री बिहारन के श्री चरणारविंद में प्रेम हमें कैसे होगा। हे शिष्यों, ध्यान देकर सुनो। इस पद में लोभ का प्रकरण वर्णन किया है। संत कहते हैं, अति लोभम न कर्तव्यम, लोभम नैव परित्यजेत। अत्यंत लोभ नहीं करना चाहिए और थोड़ा बहुत लोभ का त्याग भी नहीं करना चाहिए। मध्य की युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्म। हर बात का एक विवेक है, युक्ति है। तो कहते हैं सभी पाप की जड़ है लोभ। लोभ है सर्व पाप को मूल। पाप रूपी वृक्ष है और उसकी जड़ है, बीज है लोभ। उदाहरण देते हैं कैसे, जैसे फल पीछे को लागे। किसी भी वृक्ष में फल पीछे लगता है, परंतु उसका फूल पहले आता है। जैसे आम के वृक्ष में देखें, केले के वृक्ष में देखें, फल के पहले फूल आता है, पीछे फल होता है। फल माने परिणाम बुरा, भयंकर परिणाम जो होता है वो फल के रूप में है और उसके पहले फूल दिखाई देता है। फूल बड़ा अच्छा लगता है देखने में, लेकिन अब फल किसी भी जैसा फूल होगा ऐसा फल होगा। तो उदाहरण देते हैं कैसे। पहला उदाहरण दिया, अपने सुत के काज कैकेयी। माता कैकेयी के मन में विचार आया कि मेरे बेटा भरत राजगद्दी पर बैठेंगे। मंथरा के कहने के कारण। वैसे शास्त्र में देखा जाए तो बड़ी बड़ी गंभीर बातें हैं। कैकेयी माता भगवान राम से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन यहाँ भगवत ऋषि जी का एक दृष्टिकोण है कि उनके मन में थोड़ा सा लोभ आ गया कि मेरा बेटा ही राजगद्दी पर बैठे। तो उसका परिणाम क्या हुआ, भरता मर्यो। उनके पति देव श्री दशरथ जी का प्राणांत हो गया एक लोभ के कारण। भरत दुख पायो, और जिसके लिए लोभ किया था वही भरत जी ने कितना दुख पाया। 14 वर्ष तक जमीन के नीचे नंदीग्राम में रह करके 24 घंटे में केवल गौमूत्र में भिगे हुए थोड़े से जौ का दलिया एक बार भोजन करते थे।
वास्तव में देखा जाए तो वनवास तो भरत जी का हुआ है। राम जी को तो था ही, लेकिन भरत जी ने कितना कष्ट पाया। भरत जी ने तो अपनी माता कैकेयी को मां कहना भी बंद कर दिया। आगे के रहस्य तो बहुत है, लेकिन यह मूल विषय लोक का है। सयो जगत उपहास, माता कैकेयी ने बहुत निंदा, बहुत उपहास, सारे संसार ने माता कैकेयी की निंदा की। जो भक्त हैं, भावुक हैं, त्रिकालज्ञ हैं, महापुरुष हैं, उनकी बात छोड़ो। वो तो सब समझते हैं कि राम की लीला कैसी है, प्रभु की लीला कैसी है, कैकेयी कैसी है। लेकिन साधारण प्राणी जो परमात्मा की भीतर की लीला और बाहर की लीला का भेद नहीं समझते, ऐसे लोग केवल बाहर की लीला को देख करके माता कैकेयी का उपहास करते हैं। उनके प्रति कहते हैं कि माँ कैकेयी ने कितना जगत का उपहास सहन किया, कितना अपमान सहन किया। वासुदेव, दूसरा उदाहरण देते हैं। वासुदेव तजि अर्क उपासे, सत्राजित मणिलीनी। यदुवंश में, यादव वंश में ही भगवान श्री कृष्ण के वंश में सत्राजित नाम के जो यदुवंशी थे, भागवत में बहुत बड़ी कथा है। उन्होंने धन के लोभ में आकर के साक्षात भगवान श्री कृष्ण ईश्वर परब्रह्म परमात्मा उनके वंश में है, उनसे प्रेम न करके और धन के लोभ के कारण भगवान सूर्य की उपासना की। और यदि श्री कृष्ण की उपासना करते सत्राजित, आहा, उनका भक्तों में अग्रगण्य नाम होता, लेकिन इस लोभ ने बेचारे सत्राजित की क्या दुर्दशा करी। भगवान सूर्य ने मणि दे दी, जिससे धन प्रकट होता था, सोना प्रकट होता था। वासुदेव तज अर्क उपासे, सत्राजित मणि लीनी। सत्राजित ने मणि लिया लोभ में आकर के भगवान सूर्य से। फिर क्या होता है? कहते बंधु सहित भयो। उस एक मणि के कारण सत्यजित का भाई प्रसेन मारा गया, मणि भी चली गई। बंधु सहित भयो निधन आपनो, निंदा सब ही कीनी। स्वयं का विनाश हुआ, भाई भी मारा गया, मणि भी चली गई। उस मणि के कारण भगवत रसिक संग जो चाहे, श्री भगवत रसिक जी कहते हैं, इसलिए श्यामा श्याम का संग चाहते हो, जुगल सरकार का संग चाहते हो, अपना कल्याण करना चाहते हो संसार से, भव सागर से छूटना जीव का बहुत कठिन काम है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः, महाशनो महापाप्मा विद्येन मे वैरणम्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से गीता में कहते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष वास्तव में जीव के शत्रु यही है। यही भगवत विमुख जीव को कराते हैं, और इन शत्रुओं के कारण जीव को नरकादिक योनियों में 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ता है, और ये जीव भवसागर में भवाटवी में भटकता रहता है। इसलिए भाई, जब तक भगवत माने श्यामा श्याम, रसिक माने उनके रसिक, जब तक श्यामा श्याम और उनके रसिकों का संग प्राप्त नहीं होगा, तब तक कल्याण नहीं हो सकता। गुरुदेव की कृपा से जब पार्षद देह की प्राप्ति होती है, शरीर छूटने के बाद श्यामा श्याम का संग मिलता है, रसिकों का संग मिलता है, तब ये भवसागर का बंधन जीव का छूटता है, बड़ा कठिन है। इसलिए यदि लोभ रह गया, पैसे में आसक्ति, किसी भी वस्तु में आसक्ति रह गई, लोभ हो गया, तो फिर हम अपने मूल स्थान पर नहीं पहुंच पाते, पार्षद देह प्रकट नहीं हो पाता, और संसार में हम लोग भटकते रहते हैं। तो इसलिए कहते हैं भगवत, इसलिए देखो बच्चों, प्रथम लोभ है त्याग, सबसे पहले लोभ का परित्याग।
इसके बाद देह गे सुत संपत्ति दारा, और तुम्हारा जो देह है, तुम्हारा जो घर है, तुम्हारे जो पुत्र हैं, तुम्हारी जो संपत्ति है, तुम्हारी जो गृहिणी, दारा माने घर, घर दारा आगार बंधु तजी सात समुद्र तरी आयो। महाराज बिहारी देव जी तो ये कहते हैं 7 समुद्र तर करके जीव साधु बनता है। 7 समुद्र क्या है? बोले स्त्री की ममता, पुत्र की ममता, परिवार की ममता, धन की ममता, कुल की ममता, ये सारी, इनको समुद्र, ये सारे जाति के अभिमान, घर का अभिमान, भाइयों से संबंध, माता से संबंध, ये 7 समुद्र तर करके जीव और साधु बन जाता है, वैराग्य लेकर के गुरु की शरणागति में आता है, दूसरा जन्म हो जाता है साधु बनने पर। लेकिन यहाँ भी संत बनने पर जो देह का अभिमान है, ये गौ के खुर के समान है। इस गौ के खुर में व्यक्ति डूब करके बेचारा मर जाता है। इसलिए कहते हैं देह गेह सुत संपत्ति और दारा, इनसे सबसे ममता हटा करके और तब हरि सो अनुराग है, तब हरि के चरणों में अनुराग करो, हरि के चरणों में प्रेम करो। गोपियों को सर्वश्रेष्ठ गति प्राप्त क्यों हुई? भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को क्यों कहा कि मैं तुम्हारा कर्जदार हो गया? श्री कृष्ण कहते हैं महाराज के अंत में स्वसाधु कृत्यम न पारये हम निर्बद्ध संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायु साधु या मां भजन दुर्जर गे श्रृंखला संभ्रश्चित तदभय प्रतियातु साधना। हरि गोपियों, तुमने अपने साधु कृत्य के द्वारा, साधु का मतलब क्या है? देह से, गेह से, सुत से, संपत्ति से, सभी से ममता त्याग करके, ये त्यक्त लोक धर्माश्चर्य, लोक धर्म और परलोक धर्म, सभी धर्मों का परित्याग करके अनन्य शरणागति मेरे लिए। स्वसाधु माने साधु का धर्म क्या होता है? त्याग। देह और देह से के संबंधियों के संबंध का विच्छेद, ये साधु का मूल धर्म होता है, इसीलिए उसे साधु कहते हैं। ये त्यागना बड़े बड़े सिद्धों के लिए, बड़े बड़े महापुरुषों के लिए भी बड़ा कठिन हो जाता है। ऐसा तुमने त्याग किया है, मेरे लिए त्याग किया है गोपियों, इसलिए मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। तो इसलिए कहते हैं कि इनके त्यागने से भगवान के चरणों में दिव्य प्रेम होता है, तब हरि से अनुराग होता है। जब उनसे अनुराग होता है, जिस किसी से प्रेम हो जाए, मृत्यु के समय जिससे प्रेम होता है वही याद आता है, तो वही हम जाते हैं। अंत काले चपावे स्मरण मुक्ता कलेवरम, यदि अंत समय हमें पुत्र याद आता है तो हमारी जिंदगी बिगड़ जाती है, कोई मित्र आता है तो हमारा जीवन बिगड़ जाता है, और मरते समय यदि भगवान याद आते हैं, देखो अजामिल ने मरते समय नारायण नाम लिया तो उसका कल्याण हो गया। इसलिए जिसमें हमारी ममता होती है, जिसमें हमारा प्रेम होता है, जिसमें अनुराग होता है, मृत्यु के समय वही याद आता है और तुरंत जीव का कल्याण हो जाता है। बोलो वृंदावन।